तो आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय शिवधाम। दोस्तों, हम लोग भारत की राजनीति को लेकर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग देख रहे हैं बीपीएस पे यूट्यूब चैनल। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ दोस्तों, परंतु हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। कोशिश करता हूँ आप लोग के बीच में और भी नई नई जानकारी आप लोग को अपडेट कराता रहूँगा। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज भारत की राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए यानी परिवर्तन हुए। परिवर्तन तो साथी कुछ हुआ नहीं, कुछ आंकड़ों और डाटा की बात कर लेते हैं। साथियों, भारत के 2 राज्यों में आज मतगणना हो रही थी। उस मतगणना में क्या क्या रिपोर्ट है आप लोग बता दो। 2 राज्य उसमें से है जम्मू कश्मीर और हरियाणा। काफी दिनों से अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर, वहाँ की पॉलिटिक्स को लेकर पूरे भारत भर में चर्चाएं हो रही थी। साथ ही बता दूं आप लोग कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा असेंबली की सीटें हैं। उसमें से जो है साथी उसमें से बता दो कि JKN यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, उन्होंने 42 सीट हासिल की हैं। साथ में जो बीजेपी है 29 सीटें वहां पर हासिल की हैं। कांग्रेस 6 सीटों पे, यानी अभी कहें तो जो है JKN जो जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है, वह पार्टी भी सरकार बनाने की तैयारी में है, क्योंकि अभी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, परंतु कांग्रेस के साथ में सरकार बना सकती है। उसमें अभी आगे जो भी होगा अपडेट होगा जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स उसको लेकर मैं अपडेट बताऊंगा। साथ ही हम बात करें दूसरी जो राज्य का जिसका काफी चर्चा हमारे देश में हुआ, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए थे जिसको लेकर, क्योंकि भाजपा पर दोबारा सरकार बन चुकी है, इस बार तीसरी बार बनने भी जा रही है। हाँ साथियों, हम हरियाणा की बात करें। हरियाणा में भी 90 सीटें हैं असेंबली की सीटें। उसमें से बीजेपी को मिला है साथियों 48 यानी 48 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को मिला है 37 यानी 37 सीटें, और अदर को हम देखें तो अदर को भी मिला है 5 सीटें। मतलब जो अदर है, अन्य दलों की भी 5 सीटें मिली हैं। साथ ही इस तरीके से हम बात कर रहे थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही थी कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनेगी, बीजेपी यहाँ पर हार रही, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा कारण को हम समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो मुझे हरियाणा में जो कारण नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देखें भारत देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है लगातार, हिंदू मुस्लिम यानी धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, साथ साथ में एक तरफ संविधान आरक्षण और तमाम तरह के जो अन्याय हो रहे हैं उसको लेकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने आप को प्रखरता से आगे लाना चाहती है, जनता के बीच लाना चाहती है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। हरियाणा में जिस तरीके से वहां पर चुनाव हुआ, वहां पर देश के जो प्रधानमंत्री यानी आदरणीय PM प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका वहां पर कोई भी वहां पर किसी प्रकार का उनका प्रभाव प्रधानमंत्री जी का नहीं पड़ा। वहां पर स्थानीय लोगों का भी प्रभाव रहा। वहां पर जो समीकरण इस तरह के बने, क्योंकि जो बीजेपी है और बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पर जो मैनेजमेंट किया, जो सेटिंग्स किए, जैसे कि जो वहां फ्रीडम, वहां पर बहुत सारे लोगों को फ्रीडम कैंडिडेट उन्होंने उतारा था। मतलब स्वतंत्र कैंडिडेट थे जो निर्दलीय लोगों को उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट करके, सहयोग करके, जो कांग्रेस की जो वोटर्स हैं या उनको जो वोट मिलना चाहिए, उन वोटरों को अदर तरफ डाइवर्ट करके और हिंदू कार्ड करके, मतलब वो धर्म के नाम पे कार्ड खेल करके वहां पर चुनाव को जिस तरीके से बीजेपी ने जीता है, यह बीजेपी के लिए जीत तो है, परंतु उनके जो हाई कमान यानी केंद्र में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री हैं या अमित शाह जी हैं देश के गृह मंत्री, और जो JP नड्डा जी हैं देश की जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम जो बीजेपी का जो केंद्रीय नीति था इस पे, जो बीजेपी का जो और साथ साथ में RSS ने जिस तरीके से वहां पर काम किया हरियाणा में, बीजेपी के जीतने का बहुत ही कम चांस था, परंतु कुछ उलट पुलट हुआ। क्या हुआ पूरा अपडेट हम लोग आप लोगों को बताएंगे। परंतु हम देखते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस अभी एक बड़ी पॉलिटिक्स और गेम करना चाहती है, परंतु कांग्रेस में जो बिखराव हो रहे हैं, नहीं हालांकि बीजेपी में बिखराव है ऐसा नहीं है, मगर कांग्रेस में जिस तरीके से वहां पर शैलजा जी, हुड्डा जी, तमाम जो नेताओं को जिस तरीके से राहुल गांधी ने एकत्र मंच में तो सामने लाया, परंतु उन्हें बैठ के सामने समझा नहीं पाया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरीके से जो वहां पर समझाने का प्रयास होना चाहिए। आप पूर्व में जो चुनाव हुए कई राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हुआ और राजस्थान, वहां पर भी कांग्रेस अपनी गुटबाजी की वजह से यानी रणनीति वहां फैल होगी, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी वहां पर लीड की। तो अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर, जो है मैनेजमेंट को लेकर, जो उनका संगठन है, संगठन में सही नेतृत्व लीडरशिप नहीं हो पा रहा है, और संगठन को सामंजस्यता नहीं बना पा रही कांग्रेस, इस वजह से वहां पर हारने का
हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत सारे इश्यूज हैं। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, मोदी जी को घेरने के लिए, अब बीजेपी को घेरने के लिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। दोस्तों, कांग्रेस बीजेपी जो कर रही है, देखिए पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके देश के प्रधानमंत्री या चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, या तो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो धर्म को लेकर जिस तरीके से कार्ड खेलते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे हैं, ऐसा नहीं। लोकतंत्र के लिए के संविधान में सभी धर्मों का रिस्पेक्ट, सम्मान है, और सभी धर्मों को सम्मान करते हुए जो पॉलिटिशियन है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो, तमाम जितने भी दल हैं, एसपी हैं, बीएसपी हैं, तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें रिलीजन को लेकर या धर्म को लेकर किसी भी प्रकार को उन्हें स्टेटमेंट या उन्हें स्वतंत्र फ्रीडम छोड़ देना चाहिए और लोगों के लिए उन्नति के लिए काम करना चाहिए। ऐसा कांग्रेस को लोगों को करना चाहिए, राहुल गांधी जी को करना चाहिए, मणिकर खड़गे जी को करना चाहिए, या बीजेपी के जो लोग हैं उनको भी करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। बीजेपी जिस तरीके से देश में जो नफरती पॉलिटिक्स को लेकर बढ़ावा देते देते आगे बढ़ती जा रही है, और वो सफल भी हो रही है। अब भले देश के प्रधानमंत्री जी का चेहरा या फेस वहां पर हरियाणा में उतना काम नहीं आया, उन्होंने ज्यादा रैलियां भी नहीं की वहां पर, परंतु देश में जो आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरीके से जाल जो फैला के रखा है धार्मिक जो चीजों को लेकर, क्योंकि देख रहे हैं आप बीजेपी के जो प्रचार में आप लोग देखेंगे बहुत सारे जो रेपिस्ट हैं वो वे वहां प्रचार करने के लिए जाते हैं। कई सारे जो यौन उत्पीड़न करने वाले लोग हैं वे उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं। तो इस तरीके से तमाम जो है चीजें हैं जिसपे लगता है कि नहीं, बीजेपी किस तरीके से वहां पर की जाए। और कुछ लोग अभी कांग्रेस में भी ज्वाइन हुए हैं जो इस तरीके से जो केसेस उनके ऊपर में अपराध दर्ज हैं, वैसे लोग भी कांग्रेस ज्वाइन की, परंतु वहां पर हार गए। मतलब बीजेपी को एक तरीके से बेनिफिट होता है, जिस तरीके से अगर कांड कोई भी नेता करता है, किसी तरीके उसके अपराध है, उसके ऊपर में कलंकित है, तो भी वहां पर बीजेपी जाके वहां शुद्ध प्योरिटी, जिसे दूध जो होता है मिल्क अपन लोग देखते हैं वेरीफाई होता है, उस तरीके से बीजेपी में जो वॉशिंग जो मशीन है वो बीजेपी में पूरा धुल जाते हैं। कांग्रेस उस तरीके का वहां पर नहीं धुल पाती, वहां पर धुलाने का कोई बड़ी मशीनें नहीं है। और बीजेपी में आप जाइए, वहां पर सब शुद्धिकरण आपको हो जाएगा, वहां पर प्योरिटी हो जाएगा, आप अच्छे नेता हो जाएंगे, सच्चे नेता हो जाएंगे, देशभक्त हो जाएंगे, राष्ट्र के देशभक्त होंगे। तो हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी सरकार बना रही है, सरकार बनानी, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी तीसरी बार सरकार बनी। अब देखना होगा कि कौन वहां पर सीएम होते, कौन वहां पर मुख्यमंत्री होते। जम्मू कश्मीर में देखना होगा क्या रणनीति रहेगी देश की। तो तमाम मैं 2 राज्यों के लेकर बात कर रहा था, और स्पेशल आप लोगों को कुछ और भी मैं अपडेट विनेश फोगाट आप लोग जानते हैं, महिला पहलवान, उसको लेकर बहुत सारी चर्चा हुई, बड़ी मुश्किल से कई राउंडों से वो हार हो चुकी थी और बाद में जीत होगी। मैं फोगाट जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके साथ में जो अन्याय हुआ बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से वहां पर षड्यंत्र कर उनके साथ में जो उनके साथ में उनके न्याय को कुचलने का प्रयास किया गया, और वो एक महिला रह के, एक महिला पहलवान रह के वहां पर जिस तरीके से भारत की जो महिलाओं की ताकत बढ़ाने का काम किया फोगाट जी ने कहा। फोगाट जी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके पूरे जितना भी संघर्ष हुआ अभी 2-4 सालों में, और पहले भी बचपन से लेकर संघर्ष को लेकर, उसका वीडियो अपलोड करूंगा, आप जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग पता चले कि भारत में आज भी ऐसी नारी शक्तियां हैं, आज भी ऐसी मातृशक्ति हैं जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है, देश समाज को उज्जवल भविष्य फ्यूचर अच्छा देने के लिए, एडवांस फ्यूचर देने के लिए तैयार है। तो ऐसे महिला है, उनको आप जरूर देखिए। साथ ही वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तमाम जानकारी को लेकर वीडियो है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल वीपीएस पे हिंदी इंग्लिश, उसे आप लोग जरूर देखते रहिए। जोहार, धन्यवाद, उलगा निकम, जिंदाबाद, जय।